हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान और मैच कुछ ऐसा था कि जो जीतेगा वो जाएगा प्लेऑफ्स में एंड दैट मुल्तान हैज़ डन फॉर देमसेल्व्स। लेकिन जिस तरह से आज पेशावर ने आगाज़ किया था, जिस तरह से बाबर आजम खेले, साइम ने एक दफ़ा फिर से अपनी 50 बनाई, इट वाज नॉट लुकिंग लाइक कि दोबारा पेशावर के साथ हो सकता है। लेकिन फिर आए रोसो मुल्तान के लिए और फिर ऐसी तबाही मचाई कि सब आगे पीछे उनके भागते हुए नजर आए। वेल, आज के मैच में बात होगी, हम इस पर एनालिसिस हासिल करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे जानेंगे कि आज ये कैसे हुआ और क्या हुआ। बट बिफोर आई गो टू दैट कॉन्वर्सेशन आई हैव टू लेट यू नो दैट दिस ब्यूटीफुल ब्लेजर आई एम वेयरिंग इज़ बाय go.snap। तो जनाब, करते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़। हम ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम विल हैव टू प्ले अ लिटिल फास्टर एंड ही कंपैरेटिवली डिड अ लिटिल फास्टर, और मेरे ख्याल में वहाँ वाली स्टेज आई नहीं। लास्ट मैच में हमने देखा था कि 80 के बाद वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे, वहाँ तक वो पहुँच सके। आज 73, बट इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर पेशावर। साइम ने एक दफ़ा फिर से 50 बनाई एंड ही वाज इनक्रेडिबल। 242 ज़बरदस्त। सब आई वाज नॉट थिंकिंग दैट व्हेन मुल्तान कम्स बैक, उनका जो ओवरऑल रन रेट था थ्रू आउट, मतलब एक 7 ओवर के अंदर वो सेंचुरी के करीब पहुँचे हुए थे। इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। और बेचारे बॉलर्स, तो मुझे ऐसा उन पर तरस आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ। देखिए, बेचारे बॉलर्स की बात मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि कल हमने लाहौर का मैच भी देखा था। हम फ्लैट विकेट जो हैं आजकल बन रही हैं पिंडी में, जो जितने मैचेस हुए हैं, और फ्लैट विकेट पे बॉलिंग हमारी एक तरह से एक्सपोज हो गई है। ये एक रियलिटी है जो मेरे ख्याल से माननी पड़ेगी, कुछ एक दो बॉलर्स को हटा के। सही। तो अब अगर T20 पे इस किस्म की कंडीशन में आगे वर्ल्ड कप होता है, जो भी क्रिकेट होती है, तो आप बचेंगे कैसे? उसकी वजह ये सादिया, 240 पे 240 आप करवाए जा रहे हैं। 2 मैचेस हो गए, तो ये बैटर तो दोनों तरफ के मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग को देखें तो बॉलर्स क्यों इस तरह से मार खा रहे हैं? आपको बॉल करनी आनी चाहिए ना। ऐसा देखिए, 240 से 2 बार नहीं आप करवा देते, या 2 आप करते भी हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉलिंग, जो बॉलर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो आप जिस जगह बैटर चाह रहा है आपको बॉल करे, आप उस जगह बॉल कर रहे हैं। एक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन है, जो आपको गाइड कर रहा होता है, जो आपका एनालिस्ट बैठा होता है कि जी किसको आपने किस एरिया में कराना है। दिमाग उनका जो बॉलर का चलना चाहिए, उससे ज़्यादा वो डेटा के ऊपर इन्हिसार करके गेंदें कर रहे हैं। और आपकी उस अगर डेटा पे भी निसार करें तो आपकी वो और मुल्तान और इवन बोथ और भी 2 टीमों ने की है, आप इन्हिसार कर रहे हैं। तो शायद अगर आप इन्हिसार भी कर रहे हैं तो आपकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। सही। आपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। आपने कल देखा सेम लाहौर कलंदर के साथ भी था, वो किस तरह से वापस आए। उनके तेज़ बॉलर्स ने भी उस तरह मार नहीं खाई। तो मुझे तो एक और प्रॉब्लम हो रही कि वो लाहौर के 3 बॉलर, चले हारिस को ठीक है, इतना बुरा नहीं है, हम पुराने हारिस से वो उतना अच्छा नहीं कर रहा जो हारिस करता है, लेकिन हारिस, जमान, शाहीन, एक नसीम को आप हटा दें, मिला लें, इन 4 के अलावा एहसान 5वां हो गया। तो ये 5 के अलावा कोई तेज बॉलर नहीं बच पा रहा, स्पिनर भी नहीं बच पा रहा, शादाब को मार पड़ रही है। तो टीम के लिए खेला नहीं है ना, तो चले उसको हटा के 4, बट अगर एहसान को अब आगे आप देख रहे हैं, ये 5 फास्ट बॉलर हो गए। उसके साथ साथ अगर आप स्पिनर्स को देख लें, शादाब मार खा रहा है, आज उस्मान खादिर के साथ क्या हुआ, ठीक है, बहुत बुरा, उसामा ठीक कर रहा है। अगर आपको कोई स्पिनर नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान का नहीं है, वो राशिद खान है। तो आपकी बॉलिंग काफ़ी हद तक एक्सपोज हो रही है। बैटिंग में आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है कि अब आपके प्लेयर भी जो है वो बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बाबर खेल रहा है, साइम जिस तरह खेल रहा है, लेकिन आप अगर अपना देखें तो उधर रॉय ने तबाही मचाई, आज रायली रूसो खेल गए, 2 रन फॉरेन प्लेयर हैं। तो हम जो अक्सर हो रहा है ना कि जी ये क्या बात हुई, फ्लैट विकेट्स बना दिए हैं PSL 8 में, मज़ा ही नहीं आ रहा। भाई मज़ा क्यों नहीं आ रहा? आप बॉलर से सवाल होगा ना कि भाई आपकी बॉलिंग मतलब क्यों नहीं अच्छा कर रही है। 2 चीज़ें हैं जो इससे हाईलाइट होती हैं। एक तो आपकी टीम्स के अंदर जो फॉरेन प्लेयर हैं, दोनों जानिब अगर चेजिंग की साइड पर आते तो उधर से जेसन रॉय ने जिताया, इधर से रूसो ने किया, और रूसो ने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 41 गेंदों पर विज जस्ट आउट क्लास। लेकिन एक और चीज़ जो हाईलाइट होती है वो यहाँ पर ये कि आप एक साइड पर टिल दी एंड खड़े रहें। दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट कि आपने अपना रन नहीं, आपने सैकड़ा नहीं बनाना होता, आपने एंड तक जाना होता है। और जब आप एंड तक जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स को खेलते हैं।
राइट और आप हर कंडीशन को फेस करते हैं बिकॉज यू प्लेइंग टिल द एंड, राइट? तो उसके लिए कौन तैयार है? फिर ये सवाल खड़ा होता है, एंड इफ योर पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट इन दिस, देन व्हाट आर वी लुकिंग एट? अच्छा, दूसरा आप और देखें, फ़खर का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा एक था, लेकिन राइली रूसो और अगर रॉय का स्ट्राइक रेट देखें तो कोई मैच ही नहीं है। मैं कतई इसका मतलब नहीं कि अपने प्लेयर्स पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो तो तबाही फेर दी है, मतलब वो रुक ही नहीं रहे थे। व्हाट इज वन थिंग यू थिंक कि इसकी वजह से दे आर परफॉर्मिंग और स्कोरिंग बेटर देन आवर प्लेयर्स? देखिए, उनका माइंडसेट ही कुछ इस किस्म का है। हम तो अब बेहतर हो रहे हैं, सीख रहे हैं ना। वो शुरू से यही क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है कि जी T20 क्रिकेट का मतलब यही है, जो हम बेसिकली कह रहे थे ना। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि जी ये तो टेप बॉल की तरह खेला जा रहा है। उन्हें पता है कि जी हमने एक तो आउट का सोच के नहीं जाना, और हमें कितने रन्स चाहिए होंगे, वो दिमाग में उनके कैलकुलेशन चल रही होती है कि जी पहले 6 में हमने 80 करने, या पहले 100 में हमने 120 कर, पहले 10 में हमने 120 करने। वो दिमाग अपना इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब वो चेज़ करने जा रहे होते हैं। वो ये नहीं चेज़ कर रहे होते कि जी मैं अब छोड़ूंगा नहीं, एक ओवर में 6 छक्के मार दूंगा, एक ओवर में वो जब आप मुझे ये बताएं, आप बगैर सोच के अगर खेलेंगे, चेज़ करने जाएंगे, तो आप गलती कर जाएंगे। आपने टारगेट चेज बनाना होता है, छोटा करना होता है। अगर आप 20 ओवर में 240 से ऊपर चेज कर रहे हैं, पहला आपका जो टारगेट होता है वो होता है 6 ओवर में हमने 70-80 करने हैं। सही है। फिर आप आए 4 ओवर बचे, उसमें हमने 60 करने या 50 करने हैं। तो आप उसके साथ साथ बनाते जाते हैं, तभी तो आप देखिए आखिर में तो रन ही नहीं बचे थे। उन्होंने अपने टारगेट से आगे खेल रहे थे। जब जो फॉरेन प्लेयर्स द वे दे प्ले एंड द वे दे थिंक, मुझे ऐसा लगता है जब ज्यादा स्कोर बन जाता है, उन्हें पता होता है एक ही हल है, you have to go all out. Yes. There is no other way. Otherwise आप नहीं रीच कर पाएंगे, एंड वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाते हैं। बट आपने देखा होगा कि दे डू टेक रिस्क, बट दे डोंट मेक मच मिस्टेक्स। देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। टेकिंग रिस्क डजंट मीन दैट यू गोना मेक मिस्टेक। हो जाता है, आप आउट हो जाओगे, बट दे डोंट गो विद दिस फियर, एंड आई थिंक वो तब आता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। एक और चीज़ है, आप देखिएगा कि ये भी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जो मैं आज रूसो के लिए, जेसन रॉय में मैंने ऑब्जर्व की, लेकिन वो मेरी आज पक्की हो गई कि व्हेन दे आर अबाउट टू प्ले एन ऑड शॉट, कोई भी ऑड शॉट, तो उनकी ये कैलकुलेशन होती है कि अगर ये ख़राब भी लगेगी ना, आई विल बी एबल टू टेक 3 रन्स, और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ 6, इट इज़ गोइंग टू बी अ 4, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेयर आउट देयर। ये बहुत कैलकुलेटेड। आई हैव नॉट सीन इट हैपनिंग विद आवर प्लेयर्स लेटली। पहले मैंने देखा है, मैंने मोहम्मद यूसुफ के ज़माने में देखा है, सईद अनवर के ज़माने में देखा है, बट अब नहीं वो दिखती चीज़। व्हाई इज़ दैट? अच्छा देखिए, आपने जो ये दोनों मिसाल दी हैं, जेसन रॉय की और राइली रूसो, जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, एक तो देखिए ये दोनों जो है ना, हम कहते हैं ना प्रोफेशनल क्रिकेटर, ये दुनिया भर की लीग क्रिकेट में जा रहे हैं, तो पहले तो इन लोगों की तैयारी भी इसी तरह से होती है। प्लस ये जो खेल रहे होते हैं, जैसे मैंने सिकंदर रज़ा की बात की थी, जो उनके अंदर चेंज आया है, उनके जहन में है कि इस शॉट पे मुझे सर्कल पार करना है, ये वाला शॉट मेरा ग्राउंड से बाहर जाना है। तो वो इस मामले में काफ़ी हद तक क्लियर है। जो आपने बात की ना, वो आप बात 3 रन वाली उसी हिसाब से करनी थी। उससे मुराद ये है कि वो सर्कल में जो प्लेयर है, उसको मैंने आगे उससे बॉल फेंकना है, ताकि मैं कम से कम वो कैच ना कर पाए। तो वो उस प्लान के साथ खेल रहे होते कि यहाँ पर मैंने सर्कल पार करना है, ये वाला शॉट मेरा पूरा ग्राउंड से बाहर जाना है। और ये वो शॉट होते हैं कि जो बाकायदा वो इस लीग क्रिकेट में जाने से पहले जो ऑफ सीज़न उनका होता है या तैयारी होती है, वो बाकायदा किसी न किसी बंदे के साथ कर रहे होते हैं, और वो उनके जहन में बसता जा रहा होता है। और वो जब मैच पे आते हैं तो उन्हें वो खौफ नहीं होता, क्योंकि वो तैयारी करके आते हैं। हम इस तरह से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप राशिद को तो देख रही हैं कि वो इतना परफेक्ट है, 1 में 40 पड़ा, उसके तो मतलब अपने ऊपर उसको वो कि नहीं जी कैसे, वो इतनी सी जगह होगी, छोटी सी एक, वहीं पर उसका बॉल गिरेगा, वहीं से उसका अंदर आएगा, वहीं से उसका बाहर होगा, वहीं से उसका फ्लिपर होगा। और उसके लिए आप ये ऐसे नहीं आता। आपको दिन में 100-100, 200-200 गेंदें करनी पड़ती हैं। इसी तरह जब आप बैटिंग करने जाते हैं, आपने दिन में 300 बॉलें खेलनी होती। आपने देखा होगा अक्सर एक मार्बल का स्लैब है, और आपका बैट्समैन कह रहा है यहीं पर कराओ, वो भाई क्या एक ही जगह पे बॉल करेगा आपको बॉलर? आपने उसको कहना है तुमने इधर भी करना है, मुंह पे भी करना है, आपने हर जगह पे करना है। और फिर आपने जहन में रखना है कि मैं अच्छे बॉल को उधर भी मार दूं, अच्छे बॉल को इधर भी मार दूं। आपका मेजॉरिटी बैटर जो है वो सिर्फ मिड विकेट मारता है, वो ऑफ स्टंप पे मार ही नहीं रहा होता। I have not been a good fan of Anwar Ali's batting lately, लेकिन आज उसने वहाब रियाज को बहुत समझदारी के साथ खेला towards the end।
एक गेंद मुंह पर आई, अगली गेंद उन्होंने खेल दी, उससे अगली गेंद में उन्होंने फिर से बीट किया और वो ज़रा सी थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, बट देन ही रिस्पॉन्डेड अगैन. व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि कभी कभी कोई बैटर जो होता है उसकी फॉर्म नहीं होती, एंड इट इज़ ऑल राइट. लेकिन राइट एट दैट प्रेशर मोमेंट अगर आपके अंदर गेम अवेयरनेस है और अगर आपको सामने वाला बॉलर समझ में आ रहा है और आपको पता है कि जब ये मेरे पास आके मुझे उकसा के गया ये अगली गेंद क्या करने वाला है, दैट वर्क्स फॉर यू एंड दैट डिड वर्क फॉर अनवर अली. मेरे ख्याल में गेम अवेयरनेस भी ये एक अलग टैलेंट है या इस पे एक अलग से ऑब्जर्वेशन का काम है. नॉट एवरीबडी डज दैट. अच्छा, अनवर अली ना इस वक्त के लिए बड़ा अच्छा बैटर है और वो बड़ा यूज़फुल क्रिकेटर है. आज रन तो काफ़ी दे गया बॉलिंग में, लेकिन वो जिधर उससे बॉलिंग करा रहे हैं वो उसके साथ भी जाती है. सही है. नया बॉल इस तरह से आप उससे नहीं करवा सकते. ट्रू. ठीक है, लेकिन बैटिंग में वो जब भी आता है ना, बहुत से मैचेस देखें, ये आप जो बैन कटिंग कर रहे थे ना कराची में, अगर अनवर अली उसकी जगह होता ना तो मैचेस आपको जितवा देता. अनवर के पास उतने शॉट्स नहीं है, लेकिन जो शॉट्स हैं उसमें दूसरों से गेम अवेयरनेस है. उसको पता है कि किस मौके पे कैसे अपने आप को ठंडा रखना है और किस तरह से रन करके मैच जिता के ले जाना है. तो बड़ा यूज़फुल क्रिकेटर है. अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे अनवर अली आएगा और 80 रन कर देगा, नहीं. अनवर अली 20-30 आपके वक्त पे बड़े अच्छे रन करके दे सकता है. तो मुल्तान ने उसको साथ रखा और आज मुल्तान को उसका फायदा हो गया. कुछ बैटर्स का मकसद ये भी होता है कि वो उस मोमेंट पे हिटिंग करने आए जहां वो गेंदें जाया ना करें और आपको रन बना के दे दें. एंड दैट अनवर अली डिड वेरी राइट फॉर द टीम और आज वो मैच जीत गए. गुड फॉर मुल्तान, देव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स. वेल, यहाँ पे लेने ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद भी बात करेंगे. साइम के बारे में खासतौर पर मुझे बात करनी. ही इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग गुड, बट व्हाट इज़ देयर टू बी डन मोर. हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक अगैन. सो जब हम लोग जा रहे थे ब्रेक पर तो मैं ये कह रही थी कि हमें साइम पर भी बात करनी है. ही हैज़ बिन कंसिस्टेंट प्लेइंग वेरी गुड. 5 50s बना चुके हैं, आज की इंक्लूड करें अगर हम उनकी, और विद दैट सारी 50 से अबव स्कोर्स भी गए हैं. एंड जब वो आउट भी हुए हैं, ही डिड नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ बॉल्स देयर. ही गॉट आउट अर्ली. 9 में से 5 मैचेस में अगर कोई प्लेयर ओपनिंग में आके जल्दी 50 रन बनाता है, आई थिंक इट्स ह्यूज. देखिए, साइम ने नेशनल T20 बड़ा अच्छा खेला था. उसके बाद अब बात यही हो रही थी कि वो PSL कैसा खेलते हैं, क्योंकि PSL में जो बॉलिंग है वो नेशनल T20 से मुकाबले में बेहतर होती है. तो जिस तरह से साइम खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हो रही है उसमें साइम नज़र आएँ, और अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो ये एक अच्छी सिलेक्शन होगी. क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि शायद कुछ सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें रेस्ट कराया जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका बैकअप भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. खबरें ये भी आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी टेकिंग द कैप्टनसी फॉर दिस अफगानिस्तान टूर. देखिए, जब लाहौर मैच जीता था, मुझे याद डेट में खास 28 फरवरी की बात है, तो मैंने यही बात की थी जिस तरह से शाहीन कप्तानी कर रहे हैं कि वो कप्तानी, पाकिस्तान की कप्तानी की तरफ एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं. क्योंकि उनका और मुकाबला चल रहा था शादाब का, बट शादाब इस बार मज़ेदार ना कप्तानी कर रहे हैं ना वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. इंशाल्लाह आगे चल के उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे. तो शाहीन हो सकता है कि अगर बाबर को रेस्ट कराया या रिजवान को कराया तो शाहीन कप्तान हो अगेंस्ट अफ़गानिस्तान. और अफ़गानिस्तान जैसी सीरीज़ है मेरे ख्याल से, उसमें आपको पहले भी होता था कि आप सीनियर्स को रेस्ट कराते थे और आपको इन यंगस्टर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम जितनी आपकी बेंच स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा. तो साइम की आपने बात की थी, तो साइम में अब बेहतरी ही नज़र आ रही है जिस तरह से वो खेल रहे हैं. सर्कल के बाद भी लंबा खेल रहे हैं, और जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है उसमें वो आगे बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं. तो मेरी नज़र में तो अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो ये बड़ा अच्छा एक फ़ैसला होगा सिलेक्शन कमेटी का. राइट. हु एल्स डू यू थिंक शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम फॉर अफगानिस्तान? मेरे ख्याल से जी, एक तो साइम है, उनको आप कर सकते हैं सिलेक्ट. आज़म को अगर आपने करना है या अगर आप फिटनेस की वजह से समझते हैं इशू है तो हसीबुल्लाह को भी आप देख सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि आज़म पहली चॉइस होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खेले हैं, अगर उनके फिटनेस के मसाइल नहीं हैं अभी आने मैचेस में, एहसान के लिए तो खबरें आ रही, एहसान भी टीम में होंगे, तो चेंजेस होंगी. प्रॉब्लम ये है कि अब अगर शादाब देखना है वो होते हैं, आप उसामा मीर के साथ जाते हैं. ये भी हो सकता है कि उसामा मीर टीम में आ जाएं, आप सारे सीनियर्स को रेस्ट करा दें.
ये भी पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल में आपको फिर भी बेंच के ऊपर कुछ सीनियर प्लेयर्स चाहिए होते हैं। आई मीन कैप्टन को भी सीनियर प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की कई बार बहुत क्विक ज़रूरत पड़ जाती है कि करना क्या चाहिए अभी। तो अब देखना यही है कि क्या प्लानिंग कर रहा है सिलेक्शन कमेटी। लेकिन शादाब हो सकता है चले जाएं, लेकिन उसामा मीर भी फिर मोस्ट प्रॉब्ली टीम में आ जाएंगे। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स हमने ढूंढने हैं, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मसाइल नज़र आ रहे हैं क्योंकि 3 4 5 मैंने आपको नाम लिए, 3 4 5 नामों पे पाकिस्तान की रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट चलेगी नहीं। क्योंकि अभी आपका न्यूजीलैंड के साथ T20 है, फिर आपके ODI हैं, उसके बाद फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है। तो हमें बॉलिंग पे काम करना है और हमारे जो स्पिनर्स भी हैं, इवन शादाब भी, उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आपका भी इस पर काम चल रहा होगा, बैक एंड मेरी भी तैयारी चल रही है। आई एम ऑल्सो थोड़ा सा घंगाल रही हूँ कि भाई क्या करेंगे, किस तरह से बॉलर्स को लेकर आएंगे। हैविंग सेड दैट, अभी मुझे याद आ रहा था विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और स्टॉर्म हैपनिंग ऑन ट्विटर विद द लेजेंड्स लीग। आज इसका जो मैच और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और फिर जिस तरह से गौतम गंभीर की और शाहिद अफरीदी की एक हिस्ट्री है, वी नो दैट इवन ऑन ट्विटर, नॉट ऑन द ग्राउंड, इनके ट्विटर के ऊपर भी हिस्ट्री है। आपने क्या ओपिनियन बनाई है आज जो सारा दिन चलता रहा है उसके बाद? देखिए, ये जो तस्वीर आई है गौतम की, अब गौतम भी क्रिकेट छोड़ चुके हैं, शाहिद भी छोड़ चुके हैं। गौतम क्योंकि एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, तो वो हर चीज़ अब सियासत के तौर पे ही ढूंढते हैं या सोचते हैं। ये जो उन्होंने इस तरह से हाथ मिलाया है, वो शो ये करना चाह रहे हैं कि बहुत मजबूरी में, या आप इस काबिल नहीं हैं, या मैं जो भी मुख्तलिफ हूँ, या आप लोगों को मैं पसंद नहीं करता। देखिए, मसला सारा ये है, ये जो सब गैरत दिखाते हैं या बताते हैं कि हम बड़े हैं, अगर दिल बड़ा होता है ना, तो ये जो खेलने के लिए इन्हें पैसा मिल रहा है, यहाँ पर आके खेल रहे हैं, उस वक्त कहें कि जी मैं उस टीम के साथ ये लीग खेलने नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे इन लोगों को फेस करना पड़ेगा जिनके बारे में मैं अच्छी राय नहीं करता। तो अगर तो आप बड़े गैरतमंद हैं या बड़े आप खुददार हैं और बहुत अपने आप को कैरेक्टर वाले समझते हैं, तो फिर वहाँ ना जाएं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते, तो वो जो आप हरकतें कर रहे होते हैं ना, उससे आप एक्सपोज हो रहे होते हैं। क्योंकि आप भाई, एक मिसाल है कि मैं एक शख्स को नहीं पसंद करता, मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छे पैसे नज़र आ रहे हैं तो मैंने अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अपने उसूल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, लेकिन अपने उसूल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ना। वो शायद उनकी पाकिस्तान के बारे में भी राय इतनी अच्छी नहीं है, उनकी शाहिद अफरीदी के बारे में भी राय अच्छी नहीं है, और फिर उन्हें जाना पड़ गया, उन्होंने हाथ भी मिलाया। लेकिन रियल स्वैगर तो जो इस पूरी पिक्चर का है ना, वो है शाहिद अफरीदी साहब। बिकॉज जिस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने हाथ बढ़ाया है, क्रीज के उस पार जाकर बॉर्डर से जो वो गौतम को खींच के लेकर आए हैं, इट इज़ एन अमेजिंग जेस्चर। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यू मे बी हैव अ स्मॉल हार्ट, आई हैव अ बिगर हार्ट। देखिए, उसकी वजह ये है सादिया कि आप सोचता भी कोई नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन है, आप लोगों की उम्रें हो गई हैं, आप इस तरह, शायद ने तो सोचा भी नहीं होगा, शायद ने फिर कहा ये आप एक तरह से, इस तरह से आप अगले को और नीचा दिखाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं तो और ज़्यादा वो नज़र आए, वहाँ आप मुस्कुराते हुए जा रहे हैं हाथ मिलाने, अगला आदमी जो है वो अजीब ही अंदाज रखे हुए। और वो प्रॉब्लम ये कि वहाँ वो ये भी नहीं कर सकते ना कि हाथ ना मिलाएं। अब वो करना क्या चाह रहे हैं, बहुत ही बचकाना हरकत है। हालांकि आज के मैच के अंदर गौतम को बॉल हिट किया और शाहिद अफरीदी पूछने के लिए आए उनसे कि भाई आर यू फीलिंग ओके। आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। हाँ, ट्रेंड मुझे लगता है आया दूसरी जानिब से है, नॉट जस्ट बीइंग अ पॉलिटिशियन, बट इट इज़ अ जनरल ट्रेंड ओवरऑल इन इंडिया, वेयर इस ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है बिकॉज इस तरह की चीज़ों को आवाम में ज़रा पजीराई मिल जाती है, आप लोगों के फेवरेट हो जाते हैं, और मेरे ख्याल में वही शायद गौतम यहाँ पर कैरी करना चाहते हैं। ओवरऑल मैं इस बात से थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगा। अगर आप जनरली इंडियन लोगों की बात करें, इतना नहीं है जितना ये दिखा के अपने आप को बनना चाहते हैं बड़े। और दूसरी बात ये है कि खेल जो है वो सबको मिलाता है, आपस में करीब लाता है। स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट जो है ना, जब वो ये हरकत करते हैं तो वो छोटे लगते हैं। देखिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट वो हैं जो अमन पसंद होते हैं, जो लोगों को आपस में मिलाते हैं, क्योंकि अब वो सियासतदान हैं और वो उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उससे कुछ ना कुछ इससे लाहौर में जावेद अख्तर साहब आए थे, द काइंड ऑफ अ कमेंट ही गेव, उसके ऊपर सोशल मीडिया में जो भी हुआ, फिर बातें बनी कि जी इस तरह के लोगों को क्यों बुलाया जाता है अगर इन्होंने आपके मुल्क के अंदर आकर आपकी बेइज्जती करनी होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस इज, कुछ
मैं अगर एक हूँ, आप अगर 4 हैं, लेकिन मुझे एक की आवाज़ अगर आपसे बुलंद है तो मुझे स्पॉटलाइट ज़्यादा मिल जाएगी. बिफोर आई गो टू ब्रेक आई हैव टू काइंड ऑफ से दिस कि क्या होता है, कुछ थोड़े से लोग होते हैं, हो सकता है इंडिया में भी थोड़े से ही होंगे, लेकिन दे आर सो लाउड और उनको इतनी स्पॉटलाइट मीडिया में मिल जाती है कि तासुर यही जाता है. अब उन छोटे से लोगों को मुझे लगता है इंप्रेस करने के लिए कुछ इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें उन्होंने जो भी किया वो बेसिकली जो ये हरकत करता है वो छोटा हो जाता है किसी भी तरफ का. मेरे ख्याल में जो अगर इस किस्म की बेहुदा हरकत करेगा वो अगर बड़ा भी होगा तो छोटा हो जाएगा. राइट, बट मुझे ऐसा लगता है इस इतनी समझ रखने के लिए भी आपको वो मकाम चाहिए होता है कि जब आपको ये पता हो कि इस तरह की हरकत करने वाला छोटा इंसान होता है, आप उस तरह की हरकत ना करने के लिए भी मेरे ख्याल में आपके पास एक अकल, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक इंटेलेक्ट होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों में मिसिंग होता है. वेल गुड कि हमें पाकिस्तान से ऐसे जेस्चर्स नहीं देखने मिलते जो हमें दूसरी तरफ से देखने मिलते हैं, एंड वी फील वेरी प्राउड अबाउट दैट. यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे, कल के मैच में बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक अगैन. तो जनाब अब बात करनी है हमें कल के मैच की, और इससे पहले कि हम इस पर डिस्कशन करें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड इफ वी सी अ रिपोर्ट एंड देन कम बैक. तो जनाब मेरे मुताबिक कल है जेसन रॉय वर्सेस रायली रूसो. इज इट सो? वो जिस तरह से दोनों अपना आखिरी मैच खेलते हुए आ रहे हैं, मज़ा तो यही है कि दोनों फिर तगड़ा खेलें और फिर बॉलर्स का इम्तिहान है, क्योंकि अब तो 200 मजाक सी चीज़ है. क्योंकि दोनों बॉलिंग ही कमज़ोर हैं. नसीम थोड़ी सी बेहतर गेंदें कर रहे थे, इधर एहसानुल्लाह हैं, बाकी सभी बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं. तो देखने में तो यही लग रहा है कि फिर इसी किस्म का स्कोर होगा. 210 220. क्या मैं ये समझूं कि कल एहसान वर्सेस नसीम भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. कि कौन बेटर बॉल करेगा. 2 तगड़े बॉलर हैं और शायद रायली रूसो को पकड़ने के लिए हफीज़ का इस्तेमाल भी हो. ये भी पॉसिबिलिटी है. देखिए मुल्तान के लिए भी ये इम्पोर्टेंट मैच है और कोयटा के लिए भी है. कोयटा अगर आउट हो गया तो ख़त्म गेम. बट मुल्तान इज क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स. से प्लेऑफ्स पे नहीं जाना ना. हाँ, आपने कोशिश करना है कि क्वालिफायर खेलना है. ठीक है, इस्लामाबाद का रन रेट इतना अच्छा नहीं है, तो आप आगे कोशिश करेंगे कि आप 12 पॉइंट लें. सही, ये आपका टारगेट होगा. तो लेट्स सी क्या होता है. बट मुल्तान कोशिश यही करेगा कि ये मैच जीते. कोयटा भी दोनों के लिए ये, कोयटा भी चाहेगा कि हम कम से कम आखिरी तक इंतज़ार में तो रहें कि क्या होता है. एक मैच जालमी का भी बचा हुआ है कि चांसेस तो हैं कि हम 8 पॉइंट अपने कर लें. फिर आगे अगर रन रेट पे बाहर होते हैं तो एक आप कम से कम आप फेस सेविंग ज़रूर हो जाती है कि जी हम इतना बुरा नहीं खेले. तो और जीते हुए भी बड़ा अच्छा मैच आ रहे हैं जिस तरह से जेसन रॉय खेले हैं. बट आई बिलीव कि मुल्तान का थोड़ा सा अपर हैंड है. मुल्तान बेहतर टीम है. होने को तो कुछ भी हो सकता है. कल हमने पेशावर की भी मैं बात कर रहा था कि जी मुझे लग रहा है बेहतर है, और फिर जिस तरह से पेशावर खेली, लेकिन 240 पे फिर पेशावर ने 240 हमने ये नहीं सोचा था कि 2 दफ़ा पेशावर के साथ, इवन व्हेन टुडे जब उन्होंने 200 से ऊपर रन आज भी कर लिए, 244 कर लिए उन्होंने 42, तो मेरे दिमाग में एक दफ़ा ख्याल आया जेसन रॉय वाली इनिंग्स का. बट देन आई थॉट कि नहीं यार, 2 दफ़ा नहीं होता कि आप 2 दफ़ा चेस करवा दें. बट देन इट डिड हैपन. अब कल के लिए मेरा सवाल ये है कि हसनैन जो शायद वो उसको कंपेयर कर रहे हैं नसीम से, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि वो नसीम जैसी गेंदें करके दे, उतने ही रन पड़े कि 30 पड़ जाएं, 36 पड़ जाएं, ज़्यादा इससे ज़्यादा ना हो. बट इफ़ आई रिमेंबर राइट, पिछली दफ़ा शायद 57 रन हो गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यू थिंक दे गोना चेंज हिम फॉर टुमारोज मैच? देखिए कोई ज़रूरत नहीं है. आपने इसी के साथ, बिकॉज जिसके साथ भी आप जाएंगे इसी किस्म की सूरत हाल है. हसनैन को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है. नसीम और हसनैन साथ साथ चल रहे होते थे, ये ऐसी कोई दूर की बात नहीं है. अभी बड़ा अच्छा वो खेल के आए पाकिस्तान से. मसला सारा ये है कि थोड़ा सा फोकस्ड होना है उन्हें. जिस तरह से नसीम कर रहे हैं ना, आपने एक ही जगह को हिट करना है बॉल को. आप जो इधर उधर भाग रहे होते हैं ना, आपकी लाइन जो ठीक नहीं होती और बाज़ औक़ात लेंथ भी ठीक नहीं होती, तो फिर आपको मार पड़ जाती है. कितना ज़रूरी होता है अपनी कैपेसिटी में गेंद करना कि आपके पास अगर वेरिएशन नहीं है ना ट्राई करें. डोंट ट्राई इट इन द क्रूशियल मैच, प्रैक्टिस इट फॉर अदर मैच. देखिए अगर आप एक जगह को हिट करते रहेंगे, अच्छे एरिया को, गुड लेंथ को, 6 बॉल में से आपको 2 या 3 पे बाउंड्री लग जाएगी. कोई दुनिया का बॉलर नहीं है कि आपकी अच्छी बॉल को हर बार मारे. वो गलती करेगा. सही. मसला सारा ये कि आपकी अगर अच्छी गेंद पे मार पड़ती है फिर आप वहाँ से भाग जाते हैं. आप अपनी जगह छोड़ देते हैं और वही वो चाह रहे होते हैं. तो आपने जो एरिया है आपका उस पर हिट करते रहना है. दूसरा ये कि रोमान भी बड़ा सिंपल रखे होते. आपने ये सोचना है कि बैटर अब क्या करेगा. इसके पास आप
अगर वो सोच रहा है कि जी सर्कल से बाहर ये मैं हासिल कर सकता हूँ, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे मैं मार खाऊंगा, तो वहाँ पर बाउंड्री पे कैच करने वाला है, या मैं किस साइड की फील्ड रखा हुआ हूँ, सही। तो आप भी अपने हिसाब से गेंद करें ना। सही. So shortly, your team, मुल्तान कुलचा. मैं मुल्तान के साथ जा रहा हूँ। Right, then I'll take Khoicha. Big or hot, but I don't know कल होगा क्या. इसके साथ ही करते हैं आज के शो का इख्तिताम. मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय.